वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने जो सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट की थी आई बिकम अ विलन इन माय नॉवल, अब मैं उसे कंटिन्यू है वो नहीं करने वाला हूँ। इतना सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे इस चैनल पे नहीं है बल्कि अपने सेकंड वाले चैनल पे वो अपलोड है वो करने वाला हूँ। और मैं आई बिकम अ विलन इन माय नॉवल की 6 वीडियो है वो डाल दूंगा फ्राइडे तक। जल्दी एंड मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके वो सब्सक्राइब ठोको, जिसका नाम है सस्ता ओटाकू। एपिसोड की शुरुआत में हमें शिवेई को है वो दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर है वो तैर रही होती है और वो बोलती है कि देखो कुछ भी है वो नहीं बदला है, काफी ज्यादा टाइम हो गया। बट शिवेई होती है वो बोलती है कि हु हमेशा है वो मुझे छोड़ के भागने की कोशिश है वो क्यों करता है। आखिर मैंने हु के साथ ऐसा भी है वो क्या कर दिया कि वो इतना सब है वो करने के लिए भी तैयार होता है। फिर हमें थोड़े पास्ट का सीन है दिखाया जाता है जहाँ पे जो हु होता है वो शिवेई पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे इतना प्रोटेक्ट है वो क्यों करती हो, क्यों तुम्हें लगता है कि सारे बंदे हैं वो सिर्फ मुझे ही मानना चाहते हैं बाकी बंदों को छोड़ के, आखिरकार तुम मुझसे वो चाहती क्या हो। होता है वो शिवेई से वो बोलता है कि मुझे एंटीडोट है वो दे दो और मैं तुमसे यहीं पे वो ब्रेकअप है वो कर लूंगा और मुझे तुम्हारे साथ है वो बिल्कुल भी रहने का कोई शौक है वो नहीं मचा है, अभी मुझे जाने दो। फिर हु होता है वो बड़े गुस्से के साथ है वो शिवेई को बोलता है कि गुड बाय शिवेई, अब मुझे तुम्हारे पास लौट के वो बिल्कुल भी है वो नहीं आना, और वो बड़े ही गुस्से के साथ होता है वहाँ से चला जाता है। शिवेई होती है वो कुछ भी रिएक्ट है वो नहीं करती है, वो हु को है वो ऐसे ही है वो जाने देती है बिकॉज उसे पता है हु को है वो वापस लौट के उसके पास है वो आना ही पड़ेगा। किसी की आवाज सुनाई जाती है जो शिवेई से वो बोलता है कि शिवेई क्या तुम्हें अभी तक है वो समझ में नहीं आया कि तुमने हु के साथ है वो क्या गलत किया और वो तुमसे नफरत क्यों करने लगा है आपसे। वो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट सेट के लीडर है, वो बोलते हैं कि देखो वो है वो फ्रीडम चाहता है क्योंकि वो एक जवान लड़का है, हम जवान थे तब हम भी फ्रीडम चाहते थे बट तुमने उसे कंट्रोल करके रखा है इसलिए वो तुम्हारे साथ है वो नहीं रहना चाहता, भागना चाहता है तुमसे। बट जो शिवेई होती है वो उसकी बातों को सुनने की बजाय उसकी तरफ है वो बड़े गौरव से वो देखने लगती है, बड़े ही अजीब ढंग से उसकी तरफ देखती है बड़े आराम। शिवेई होती है वो मेमिंग यानी सेक्ट लीडर से वो बोलती कि साले ठरकी कहीं के तू मेरे यहाँ पे कर क्या रहा है, मतलब तू वो मुझे नहाते हुए देख रहा है, तुझे इतनी भी लाशरम नहीं बची है, मतलब तू एक सेक्ट लीडर और ये सब कर रहा है, तुझे शोभा देता है क्या ये सब। सेक्ट लीडर मेमिंग होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम भी है वो इतनी ज्यादा शर्मीली लड़की निकलोगी, और वो अपने मन के अंदर काफी ज्यादा है वो ब्लश कर रहे होते हैं बिकॉज उसने एक लड़की को देखा है। शिवेई होती है वो सेक्ट लीडर से वो पूछ ही लेती है कि आखिरकार आप मेरे पीछे हाथ धो के वो क्यों पड़े हैं, आखिरकार आप मुझसे वो चाहते हैं कि आप मुझे सीधा सीधा भी है वो बता सकते हैं। सेक्ट लीडर होते हैं वो टाइम ना गवाते हुए शिवेई से वो सीधे सीधे वो बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि शिवेई देखो मैं तुम्हें वो पसंद करता हूँ, दैट्स व्हाई मैं ये सब है वो कर रहा हूँ, तुम पे नजरें रख रहा हूँ। शिवेई होती है वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है जब किसी पर्सन को वो किसी से लव होता है तो उसे वो कैसा फील होता है, दैट्स व्हाई मैं किसी की फीलिंग को भी वो समझ नहीं पाती ढंग से। वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कोई स्पेशल बंदा अगर किसी स्पेशल बंदे के साथ होता है तो उसे कैसा है वो फील होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और वो हु के बारे में इस मोमेंट पे वो सोच रही होती है जब वो है वो मतलब बे को है वो खाना खिला रहा होता है। बे यही होती है वो हु से वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने वो मेरी जान बचाई, और अपने मन के अंदर है वो बोलती है कि हुए वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, इसने वो मेरी जान बचाई, ऊपर से मुझे दवाइयाँ दी और मुझे इतना ख्याल रखा। वो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी है जो दवाइयाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मैंने नहीं दी तुम्हें, ये दी है शिवेई ने, इसके लिए तुम्हें शायद उसे शुक्रिया बोलना चाहिए मुझे नहीं। फिर वो अपने मन के अंदर बोलता है कि पॉइजन भी तो उसी ने दिया था। तो भाई होती है वो हमारे हु से वो सीधे सीधे वो पूछ लेती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे और शिवेई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज मैंने काफी ज्यादा सुना है कि वो तुम्हारी काफी ज्यादा वो परवाह करती है, क्या ये सच है या फिर झूठ, क्या तुम मुझे एक ही बार में सब कुछ है वो बता सकते हो क्या। होता है वो उसे समझाने लगता है कि अचानक से शिवेई एक दिन उसके विलेज में आई, उसे यहाँ पे ले आई और मुझसे कल्टीवेशन है वो करवा रही है लगातार, बट वो भी है वो कई बार मेरी काफी ज्यादा है वो हेल्प है वो कर देती है और वो अभी भी मेरी काफी ज्यादा हेल्प है वो करती है, मुझे वो बचाती रहती है हर काम में। वो होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि लगता है उसे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर बंदा हूँ इसलिए सारे लोग है वो मुझे मार सकते हैं, दैट्स व्हाई वो मेरी प्रोटेक्शन पे ये वो ध्यान देते और किसी पे नहीं। हु होता है वो बोलता है कि एक ना एक दिन मैं भी इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं अपनी रक्षा है और दूसरों की रक्षा भी है वो आराम से वो कर सकूं, उसके बाद उसे मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो भाई ये होती है वो बैठे बैठे है वो बोलती है कि लगता है तुमने मेरे कहने का मतलब है कुछ और ही समझ लिया, बट छोड़ो यार मैंने तुमसे बोला और तुमने मुझे आंसर दे दिया, इतना ही है वो काफी है मेरे लिए, तो छोड़ो इस बात को। शिवेई होती है वो सेक्ट लीडर से वो बोलती है कि सेक्ट लीडर अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ, वैसे ही मुझे हु के लिए जाके वो डिनर बनाना है तो जाने दीजिए। सेक्ट लीडर मेमिंग
होते हैं वो उससे बोलते हैं क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हारे पास है वापस लौट के आएगा, जबकि वो तुम्हारे साथ है वो ब्रेकअप है वो कब का है वो कर चुका है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो तुम्हारे पास है वापस आएगा, तो तुम्हें भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अब शिवई होती है वो बोलती है कि तुम चिंता है वो बिल्कुल ही मत करो, मैंने हुका है वो ऐसा इलाज किया है कि वो जिंदगी में वो कभी भी घर के बाहर है वो नहीं रहेगा, वो वापस है वो लौट के वो आएगा, देख लेना चाहे तो शर्त लगा लो मेरे साथ। तो शिवई कहती है वैसा ही होता है। हु होता है वो शिवई के घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि प्यारी शिवई, खूबसूरत शिवई, मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे अंडरवेयर तालिस्मान दे दो। अगर ये तकलीफ है वो बंद नहीं हुई ना तो भैया हमारा क्या होगा। देखो अंडरवेयर तालिस्मान ये है कि शिवई ने एक अंडरवेयर पहना है जिससे वो किसी के भी साथ वो नहीं कर सकता। वो होता है वो गेट के बाहर है वो ऑलमोस्ट रोने ही लगता है। वो बोलता है कि शिवई जल्दी करो, मुझे वो अंदर आने दो, मुझे वो तालिस्मान दो, वैसे भी है वो मुझे बहुत ज्यादा देर से टॉयलेट आई है, मुझे जाना होगा वरना तो यहीं पे काम दफा हो जाएगा। शिवई होती है उसके ये रोना सुन के वो बाहर आती है और उसके हाथ में वो तालिस्मान है वो थमा देती है और बोलती है कि जल्दी से जाओ और वापस आ जाना शाम तक। और शिवई होती है उससे बड़े ही प्यार से वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हें इतनी फ्रीडम दे रही हूँ कि तुम्हें वो कहीं भी जा सकते हो, बट मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम्हें जब भी ये वो कहीं जाते हो तो तुम्हें आना है वो सिर्फ डिनर के टाइम है, मतलब सिर्फ तुम्हें डिनर से पहले है वो पहुंच जाना है, वरना तुम्हारी हालत तो तुम्हें पता ही क्या होगा। शिवई मेमिंग से है वो बोलती कि ऐसा कई बार हुआ है कि वो होता है वो घर से भागने की वो ट्राई करता है, बट डिनर से पहले वो हर बार है वो वापस आ जाता है, बिकॉज उसे पता है ऐसा अगर उसने नहीं किया तो उसके वो अंडे फूट जाएंगे। एक लीडर मेमिंग होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारा ये प्लान बहुत ही ज्यादा घिनौना है, मैं तुम्हारे इसमें सपोर्ट तो है वो नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें क्या ही बताऊं इस बारे में, तो छोड़ते हैं इस बात को। शिवई भी उसके बातों पे घंटा है वो ध्यान है वो नहीं दे रही होती है इस मोमेंट पे, या कहें लीडर मेमिंग होते हैं वो बोलते हैं कि देखो वो एक यंग मैन है और अगर तुम उसे उसकी फ्रीडम है वो नहीं दोगी तो वो हमेशा ऐसा ही करेगा, वो तुम्हारे कंट्रोल में है वो नहीं रहना चाहता है, दैट्स व्हाई वो भाग जाता है। शिवई होती है वो बोलने लगती है कि देखो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ। कहते कहते ही है वो शिवई के मुंह से वो ब्लड लॉस होने लगता है, उसके मुंह से वो गजब का ही है वो ब्लड है वो अचानक से वो निकलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हु होता है वो लड़कियों के साथ एकदम मजे में वो गेम खेल रहा होता है, बातें कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिवई होती है वो हु के ऊपर है वो नजरें बनाए हुए बैठी हुई होती है, उसे देख रही होती है बड़ी गौर से। दिखाया जाता है कि शिवई के मुंह से वो ब्लड लॉस हो रहा होता है, मतलब वो खून की उल्टी है वो कर रही होती है। वो बोलती है कि मुझे हु को है वो फ्रीडम तो है वो देनी चाहिए और मुझे देने का हक भी और मैं उसे दे भी रही हूँ, और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो होता है उस लड़की के लिए कुछ भी करेगा, दैट्स व्हाई मैं ये सब कर सकती हूँ। तभी जो बेये होती है वो हमारे हु को खींच के वो कल्टीवेशन वाली जगह यानी उसी हॉट स्प्रिंग में वो ले जाने लगती है। उससे बोलती है कि देखो हमें वहाँ पे चल के थोड़ी कल्टीवेशन है वो करनी चाहिए, थोड़ा नहा धो लेना चाहिए, चलो हम दोनों मिलके वहाँ पे चलते और चले जाते हैं। शिवई के मुंह आंख और नाक से दो हर जगह से वो खून निकल रहा होता है। शिवई होती है वो बोलती है कि उन लड़कियों ने उसे इसलिए इन्वाइट किया बिकॉज उन्हें लगता है कि शिवई लड़कियों को पसंद नहीं करता, इसलिए वो लड़कियां बिल्कुल ही परवाह करके उसे ले जा रही हैं अपने साथ। फिर अगले सीन में हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो हु और भैया के सामने होता है। हु होता है वो बोलता है कि जो भी हो हमें फाइट तो है वो करनी होगी और ये बीस्ट है मुझे इतना खास तो नहीं लग रहा है। शिवई भी होती है वो पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है और वो बोलती है कि ये जो डीमन बियर है वो मतलब सिर्फ लेवल 2 का है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है वो होनी चाहिए बिकॉज ये इतना कम है कि इसे कोई छोटा बच्चा भी है वो आसानी से वो हरा सकता है एकदम इजीली। सारे लड़के और जो लड़कियां हैं वो वहां से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई भी वेपन नहीं बिकॉज हमें मास्टर ने वो दिया ही नहीं और ये हमारा फर्स्ट है वो कॉम्बैक्ट है और ये बहुत ज्यादा डरावनी चीजें हमारे साथ है वो क्यों होने लगी हैं। यही होती है वो हु से वो बोलती है कि मुझे माफ करना बट मैंने अभी तक अपना हाफ लेवल भी है वो कंज्यूम है वो नहीं किया है, मैं क्या करूँ। तो हु होता है वो बोलता है कि शिवई ने भी है वो मुझे कोई भी खास है वो स्पोर्ट्समैन की कोई भी चीज है वो नहीं सिखाई है, ना ही कोई स्पेल। दूसरी जगह पे शिवई होती है वहाँ पे खड़ी खड़ी बोल रही होती है कि ये लोग है तो हद से ज्यादा ही है वो कमजोर है, मैं इनको क्या बोलूँ। होती है वो बोलती कि हालांकि ये बात तो है कि मैं उस बेयर को इतनी ज्यादा परमिशन है वो नहीं दे सकती कि वो हु के साथ है वो कुछ भी कर ले, इसके लिए मुझे आगे जाके उसे बचाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी अचानक से ही है वो शिवई के सिर में काफी ज्यादा है वो दर्द होने लगता है, वो अपना सिर पकड़ लेती है और वहीं कहीं टेका लेने की वो ट्राई करती है बट पास में कुछ भी नहीं होता है और वो धीरे धीरे करके अपने मुंह से ब्लड निकालते हुए नीचे गिर जाती है और बोलती है कि मैं उसकी मदद करके ही रहूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा। और मेरे सेकंड चैनल का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब है वो कर देना। तो सायोनारा गाइस, बाय।